हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 5 सितंबर। पहला आर्टिकल देख। अब इस आर्टिकल की प्रीलिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसको जीएस पेपर 4 में एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे हम जुडिशरी का कोई आंसर लिख रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि देखो, यहाँ एक कोट लिखा हुआ है कि इस इंसिग्निया पे लिखा हुआ है यतो धर्मास्ततो जय। इसका मतलब क्या होता है? विक्ट्री लाइज वेयर धर्म प्रिवेल्स। तो इसको तुम जीएस पेपर 4 में यूज़ कर सकते हो, जुडिशरी के आंसर्स में लिख सकते हो। ठीक है। बाकी इंसिग्निया में क्या क्या है? इंसिग्निया में देखो, ये रहा हमारा अशोक चक्र, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो गई, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये नया इंसिग्निया है, और फ्लैग का कलर क्या है? ब्लू। ठीक। अब देखो, ये क्यों न्यूज़ में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीआईएसएफ जो है ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। अब सीएपीएफ में कितनी फोर्सेज आती हैं सिक्योरिटी? 7। ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं? एक हो गई असम राइफल, हो गया बीएसएफ, हो गया हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी हो गया इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस सशस्त्र सीमा बल हो गया, और हो गया हमारा एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ हो गया हमारा, और हो गया हमारा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब देखो, ये जो चारों हैं ये बॉर्डर एरियाज में यूज़ होती हैं। एनएसजी जो है ये स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होती है, और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जो होती है ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है। ठीक है। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो हमारा रहता है, या ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल कह सकते हो, वो रहता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। बट जिसमें असम राइफल है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, बट ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो इंडियन आर्मी के पास रहता है। ठीक है। या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रहता है। इसको जो हेड करते हैं वो भी होते हैं हमारे इंडियन आर्मी के एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है। और बाकी सबको कौन हेड करता है? आईपीएस हेड करता है। अब देखो, इसके 7 सेक्टर हैं फोर्स के, सीआईएसएफ के। तो एक हो गया हमारा एयरपोर्ट हो गया, उसके बाद हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हो गया, और एक हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक। तो टोटल हो गया 6, और प्लस हमारा हो गया ट्रेनिंग। इसके पास खुद का एक फायर सर्विस विंग भी है। अब यूजुअली ये सिक्योरिटी कहाँ प्रोवाइड करता है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरियाज़ में, जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो गया, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, पावर प्लांट हो गया। ठीक है। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी, इवन जो हमारी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे भी, दिल्ली मेट्रो पे पता ही होगा। ऑल्सो ये वीआईपी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज देती है, इवन प्राइवेट कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इवन प्राइवेट एंटिटीज़ को भी कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। तो एक चीज़ और है कि इट इज़ द ओनली सीएपीएफ फोर्स विद अ डेली पब्लिक इंटरफेस। ठीक है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को बेसिकली नेशनल अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस में फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। तो इसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। GS2 में जो ई गवर्नेंस का सेक्शन होता है वहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। ये बेसिकली रियल टाइम में सारा डेटा जो है आंगनवाड़ी सेंटर का, प्लस जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उन्होंने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसका, और जो बेनिफिशियरी हैं, जो हमारा पोषण अभियान है उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है रियल टाइम में। ठीक है भाई, इतना ही काम का था। अब देखो, जैसे फूड जो होता है हमारा, अगर ये वेस्ट हो जाता है तो इससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। मेन जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं वो है CO2 एंड CH4। जो CH4 है हमारा ये हो गया मीथेन, और CO2 हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन का जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है ये ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसी के लिए एक मेथडोलॉजी है बेसिकली कि हम फूड को रिकवर कर लें ताकि जो मीथेन के एमिशंस हैं उनको कम किया जा सके। तो इसके लिए एक है हमारा ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क। ठीक है। ये बनाया किसने है? ग्लोबल मीथेन हब ने और कार्बन ट्रस्ट ने। अब ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना जानना है कि कार्बन ट्रस्ट जो है ये कोई इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ना ही ये ग्लोबल मीथेन हब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये तो बेसिकली एक फिलैंथ्रोपिस्ट ग्रुप है, और कार्बन ट्रस्ट UK बेस्ड एक कंसल्टेंसी है, तो इसलिए जानना ज़रूरी नहीं है इनके बारे में। ठीक है। बस ये जान लो, ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क जो है इस क्या करता है, इसकी एक फ्रेम मेथडोलॉजी है जिससे क्या करता है, फूड रिकवर करता है ताकि उससे मीथेन एमिशंस ना हो। ठीक। अब देखो, एंटीबायोटिक के मिसयूज से क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। बेसिकली जो एंटीबायोटिक यूज़ होता है जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो बैक्टीरिया इवॉल्व हो जाते हैं, और अब उस एंटीबायोटिक से भी वो किल नहीं होते।
अब एंटीबायोटिक जो होती है या तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है या तो ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है। नैरो का मतलब कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को ये किल करती है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी बेसिकली एक एंटीबायोटिक है हमारा हाइग्रोमाइसिन है। ये बेसिकली क्या पाया गया है कि ये गट माइक्रोबायोम, मतलब जो गट में बैक्टीरिया होते हैं, इनको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करता है। तो हमारे लिए काम की बात क्या है इसमें से जानना। तो अगर मान लो हमारे लिए क्वेश्चन आए कि ऑल एंटीबायोटिक जो होती हैं दे नेगेटिवली इम्पैक्ट गट बैक्टीरिया, तो हमें ध्यान रखना है कि नहीं, सारी ऐसी नहीं होती। ठीक, बस इतना ही काम का है। बाकी इसमें दे रखा है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली स्टेन डालते हैं, कोई डाई डालते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया का कलर ऑब्जर्व होता है उसके हिसाब से इसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, बट ये काम का नहीं है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। अब स्टैक का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स बेसिकली। ठीक है, सेपरेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे टू मेक अदर सॉफ्टवेयर्स। अब ये सॉफ्टवेयर जो होंगे ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अब देखो इससे ये क्या कर रही है कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस ऑफर कर रहा है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मान लो ये एक ब्रिज है, अब इसे लोग एज अ सर्विस ही तो यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमने बना दिया एक ब्लॉकचेन का पूरा एप्लीकेशन का सेट। अब लोग इस एप्लीकेशन के सेट को यूज़ करके अदर एप्लीकेशंस बनाएं, तो ये क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ब्लॉकचेन एज अ सर्विस का मतलब यही हुआ कि हमने ब्लॉकचेन का एक बेसिकली फ्रेमवर्क बना दिया जो कि लोग यूज़ करके अदर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड ही होगा। बाकी इसमें क्या चीज़ है, एक NBF लाइट करके लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाया है। ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया है। इनफ टू नो कि NBFL जो है ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। बाकी एक प्रमाणिक है, ये क्या करेगा कि ये ओरिजिन ऑफ ऐप्स को ट्रेस करेगा कि ऐप्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, अब आर्नॉक्स बिग व्हेल के बारे में कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये जान लो कि सेटेसियन क्या होता है। ये बेसिकली एक्वेटिक मैमल्स का ग्रुप होता है, जैसे वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, पोर्पोइजेस हो गए। ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी नहीं। अब देखो एक्सरसाइज वरुणा क्या है, ये है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो याद रखने वाली बात क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, और ये नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नेवी पार्टिसिपेट करती है दोनों कंट्रीज़ की। ठीक है।